प्रणाम। ओम नमः शिवाय। स्वार्थपूर्ण इस जगत में निस्वार्थ प्रेम की झलक मिलना कुछ असंभव सा लगता है। प्रेम की सही परिभाषा, प्रेम की सही व्याख्या, प्रेम के तत्वों को समझने में व्यक्ति असमर्थ सा है, क्योंकि जीवन की परेशानियां, स्वयं को साबित करने की दौड़, सफलता की महत्वाकांक्षा में व्यक्ति इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, स्वयं को इतना उलझा कर रखता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, जीवन का सही दर्शन उसे दिखाई नहीं पड़ता। श्री रजनीश ने अपने संपूर्ण जीवन काल के अनुभव पर से दो ही पहलुओं को महत्वपूर्ण माना है, एक है प्रेम और एक है मृत्यु। अगर व्यक्ति इन दोनों ही पहलुओं को समझ लेता है, इन पहलुओं को ध्यान में रख जीवन जीता है, तब जीवन प्रसाद बन जाता है। स्वर्ग की अभिलाषा मृत्युलोक में ही घटित होती है। लेकिन जब व्यक्ति मोह को प्रेम समझ लेता है, अपनी इच्छा पूर्ति को ही सर्वस्व मान गलत निर्णय लेता है, तब प्रेम भाव दूषित होता है। ज्योतिष शास्त्र और कुंडली में ग्रहों की स्थितियां यह दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में भावनात्मक तौर पर बनाए रिश्ते, स्वयं के मौज शौक और दूसरे लोगों को दिखाने हेतु बनाए हुए संबंध, अपनी मानसिक और शारीरिक इच्छा पूर्ति हेतु बनाए हुए संबंध, इन सभी परिस्थितियों को कुंडली के ग्रहों के माध्यम से समझा जा सकता है। व्यक्ति जब किसी खास रिश्ते से जुड़ा होता है और फिर भी वह किसी और व्यक्ति पर मोहित होता है या किसी और व्यक्ति से जुड़ना चाहता है, जीवन में ऐसा मोड़ आना जो कुछ खास गोचर के समय के दरमियान और दशा के दरमियान भी परिपूर्ण होता है। भावनात्मक तौर पर बने हुए रिश्तों में चंद्र की स्थिति शुक्र के साथ होना अक्सर देखा जाता है। चंद्र शुक्र के साथ मंगल या राहु केतु का संबंध होने पर व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का विचार भी करता है। लग्न भुवन में मंगल शुक्र ग्रह की राशि यानी तुला या वृषभ राशि में होने पर व्यक्ति किसी कमिटेड रिलेशन में होने के बावजूद दूसरे संबंध से जुड़ता है। कुंडली के किसी भी स्थान में उपस्थित राहु ग्रह पर शुक्र ग्रह की दृष्टि होने पर व्यक्ति विजातीय पात्र के प्रति आकर्षित रहते हैं। कुंडली में शुक्र राहु या शुक्र केतु की युति कुंडली के किसी भी स्थान में होने पर व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव महसूस करते हैं और ऐसे व्यक्ति किसी नए प्रेमी पात्र की तलाश में रहते हैं। कुंडली के किसी भी स्थान में शुक्र राहु और मंगल ग्रह की युति व्यक्ति को गलत दिशा में निर्णय और जोश की क्षमता देती है, जिससे व्यक्ति स्वयं एवं समाज का अहित करके भी अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रेम संबंध से जुड़ते हैं और एक ही समय पर कई पात्र के साथ इनके संबंध देखे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अभ्यासु और कई ज्योतिष विशेषज्ञ इस बात से अज्ञात है कि प्लूटो ग्रह की भूमिका अवैध संबंध में मुख्य है। जब प्लूटो ग्रह मंगल और शुक्र के साथ संबंध में आता है, तब व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रेम संबंध से जुड़ते हैं। शुक्र मंगल युति लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भुवन में होने पर या इन स्थान पर शुक्र मंगल ग्रह की दृष्टि संबंध होने पर भी व्यक्ति किसी भी रिलेशन में कमिटेड होने के बावजूद विजातीय पात्र के प्रति आकर्षित होते हैं। शुक्र ग्रह की अष्टम और द्वादश भुवन में स्थिति व्यक्ति को अवैध संबंध में इन्वॉल्व करती है। कुंडली के किसी भी स्थान में शुक्र शनि युति व्यक्ति को प्रेम संबंध में कड़वा अनुभव देकर नए रिश्तों के प्रति आकर्षित रखती है। मंगल केतु युति के साथ शुक्र ग्रह का संबंध व्यक्ति सामाजिक बंधनों की मर्यादा को तोड़कर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रेमी पात्र और प्रेम संबंध के प्रति आकर्षित रहते हैं। कुंडली के बेहद सकारात्मक गुरु ग्रह जब शुक्र ग्रह के साथ युति में स्थित होते हैं, तब व्यक्ति अपने भूतकाल के असंतोष कारक रिलेशन से परेशान होकर जीवन के कुछ खास समय में किसी नए रिश्ते से जुड़ते हैं। लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली में द्वितीय और चतुर्थ भुवन उग्र ग्रहों से दूषित होने पर व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं से परेशान होकर अपने जीवन में प्रेम और शांति प्राप्ति हेतु किसी नए व्यक्ति की, किसी नए प्रेमी की तलाश करते हैं। अष्टम और द्वादश भुवन में केतु ग्रह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में शारीरिक सुख का असंतोष दर्शाती है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति विजातीय पात्र से जुड़ने में आकर्षित रहते हैं। आत्मा कारक ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु के साथ संबंध में आने पर व्यक्ति के मन को विचलित करता है और कुछ समय हेतु व्यक्ति को बाह्य रिश्तों में आकर्षण देता है। लग्न एवं नवमास कुंडली के शुक्र ग्रह पर से राहु ग्रह का गोचर भ्रमण कुछ समय हेतु आपको विजातीय पात्र के साथ संबंध से जोड़ता है। जन्म लग्न कुंडली और नवमास कुंडली के शुक्र ग्रह पर से जब शनि ग्रह गोचर भ्रमण करते हैं, इसी समय दरमियान व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े रिश्तों के कड़वे अनुभवों से परेशान होकर और किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम भाव से जुड़ना चाहता है।
जन्म एवं नवमास कुंडली के चंद्र ग्रह पर से गुरु ग्रह का गोचर भ्रमण आपके जीवन में प्रेमी पात्र की कमी को पूर्ण करता है। प्रेम से ही दया, त्याग और करुणा का जन्म होता है। प्रेम किसी व्यक्ति के जीवन में दुख और पीड़ा को नहीं बढ़ाता। आप अपने स्वयं के जीवन के कनेक्शन और लेन देन को पूरा करने हेतु किसी योग्य व्यक्ति के साथ संबंध में आ सकते हैं, लेकिन शर्ते आपका यह संबंध किसी और व्यक्ति के लिए दुख और पीड़ा का कारण नहीं बनना चाहिए। स्वार्थवश पूर्ण की गई इच्छाएं नकारात्मक कर्म को जन्म देती है। प्रेम पूर्ण तब होता है जब आप उदारता, करुणा और त्याग से जुड़ जाएं। प्रेम का प्रत्येक पहलू एक ऐसा रस और आनंद है जो जीवन के हर क्षण के दुख को मिटाने की क्षमता रखता है। ऐसे रिश्तों में खुद को ना उलझाए जो आपके लिए मोह और पीड़ा का कारण बने। एक ज्ञानवान मनुष्य ही स्त्री पुरुष की पहचान से ऊपर उठ प्रत्येक के भीतर आत्मा को ही सत्य मानता है, और यही सत्य ही आपकी आत्म उन्नति का कारण बनता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।